जय महाकाल। मित्रों, आज हम बात करेंगे वशीकरण मंत्र के बारे में। पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको समझ भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वशीकरण एक्चुअल में है क्या। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये सोचते हैं कि वशीकरण जो मंत्र है उसके बाद हम जिसके ऊपर हमने ये मंत्र किया है वह हमारे पूरे वश में हो जाएगा और हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। जब आप चाहेंगे उसको कहेंगे उठने के लिए तो वो उठेगा, जब आप कहेंगे उसको बैठने के लिए तो वो बैठेगा। तो ये जो आपकी सोच है बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये सब बातें आप ध्यान से पहले तो निकाल दें। एक्चुअल में होता क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको इन मंत्रों के साथ। क्योंकि जो आप भगवान के मंत्रों का यूज़ करते हैं या फिर आप जहाँ पर भी भगवान का नाम या भगवान से जुड़ी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर अनहित तो किसी का भी नहीं हो सकता, चाहे वह भले ही आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर बुरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप अपनी कुछ बातें उनसे मनवाना चाहते हैं। आपका शत्रु है, आप उससे शत्रुता ख़त्म करना चाहते हैं। आपके ऑफिस में बॉस है, आप उसको प्रसन्न रखना चाहते हैं। जो आपके बच्चे हैं वो आपके कहने पर नहीं चल रहे बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है कि बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो लड़का अपनी वाइफ के कहने पर आकर घर छोड़ के जाने के लिए बात करता है। तो उसको रोकने के लिए आप जो है अपनी बात मनवाने के लिए उसको रोकने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो इन मंत्रों में बहुत शक्ति है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि हम वशीकरण मंत्र से किसी का बुरा ना चाहकर बल्कि उससे सिर्फ अपने जो मतभेद हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। जो आपके अंदर मतभेद है, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे आपका बॉस है, वो चाहे आपके साथ ऑफिस में काम करने वाला कोई है, या फिर आपके बच्चे हैं, या आपकी बहू है, या आपकी कोई सास है, जिसके साथ भी आपका मतभेद है यानी कि वो आपका शत्रु है। ये मंत्र जो है वो आपके जो मतभेद हैं उनको दूर करेगा, ना कि आपके शत्रु को दूर करेगा या उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होगा ये कि वह जिसके लिए ये मंत्र किए जाएंगे वह व्यक्ति आपके जो है धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपकी जो बात है, जो आपके विचार हैं उनको समझने लगेगा और फिर वह आपकी बात में हाँ मिलाएगा। जो कि पहले हर टाइम आपकी बात को काटता था या आपको मारने को दौड़ता था या आपके साथ झगड़ने को दौड़ता था, तो वो चीज़ को ये दूर कर देगा, जो कि आपको करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। उनका लाभ जो है तुरंत ही शुरू हो जाता है। मगर इसको करने से पहले कुछ बातें ध्यान में भी रखनी है आपको, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहली बात तो यह है कि आपने किसी का जो है बुरा सोचकर इन मंत्रों को बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब भी ये मंत्र करने हैं, जिसके लिए भी करने हैं, ये उसके बिना बताए उसकी नॉलेज में आए आपने ये मंत्र करने हैं कि उस जिसके लिए किए जा रहे हैं उसको बिल्कुल भी पता ना चले। और तीसरा, जब भी आप ये मंत्र करें तो आपके मन के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपका फ़ायदा उसमें हो और आपके जो मतभेद हैं वह दूर हो जाएं। ये आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें और साथ ही साथ अपने भगवान पर भरोसा बनाए रखें और इन मंत्रों की शक्ति पर भरोसा बनाए रखें। तभी ये मंत्र अपना असर दिखाते हैं। ये टोटके तभी आपको जो है सफल परिणाम देंगे। जो मैं ये आपको टोटके बताने जा रहा हूँ ये आप अपने बच्चों पर, सास पर, बहू पर, अपने पति पर
या अपनी पत्नी पर या अपने ऑफिस में बॉस पर, अब किसी के ऊपर भी जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपके मतभेद उससे नहीं मिल रहे, ये सारे मंत्र, ये सारे के सारे उन पर एक जैसा ही काम करेंगे। तो मैं भी आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि पहला मंत्र इस प्रकार से है। आप मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड कर दोबारा से सुन लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ मंत्र बता रहा हूँ, इसको आपने किस प्रकार से करना है। ये पहला मंत्र इस प्रकार से है। आपने करना क्या है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, कपड़े का साइज कोई भी हो सकता है, बस आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए। उस लाल कपड़े के ऊपर आपने साथ में लेनी है एक कटोरी आटे की, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे की कटोरी ले लेनी है, लाल कपड़ा ले लेना है। अब आपने क्या करना है, उस लाल कपड़े के ऊपर सबसे पहले तो आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान जहाँ आप ऊपर की तरफ बनाएंगे उसके बिल्कुल ही नीचे आपने, जिसके लिए आप ये मंत्र करना चाहते हैं, जिसके साथ आपके मतभेद हैं, उसका नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये नाम भी उसी आटे से लिखना है जिस आटे को आपने कटोरी में लिया हुआ है। उसी आटे से आपने स्वास्तिक बनाना है, उसी आटे से आपने उसका नाम लिखना है। अब आपने ये मंत्र जो है मैं बता रहा हूँ, इसका जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आपने 1001 बार करना है, 1001 बार। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप अपना उसको धूप बत्ती दिखाकर, जैसे हम पूजा करते हैं वैसे कर उसके जब आपके मंत्र वगैरह हो जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने वो स्वास्तिक का निशान बनाया था और साथ में उसका जो नाम लिखा था, उस आटे को भी आप इस कटोरी के कटोरी में आटा बचा हुआ है उसमें ही इसको मिला दें इकट्ठा करके। और अब इसके बाद आपने इस आटे से हलवा बना लें, जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे हलवा बना लें आप। और जिसके नाम से आपने जिसका नाम लिखा था उसको ये हलवा आप जाकर खिला दें। जैसे ही वो हलवा खाएंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे खाते जाएंगे, वैसे वैसे ये अपना काम शुरू कर देगा और आप इसका तुरंत असर देखेंगे कि आपका जो है काम कैसे बनता है। तो दूसरा मंत्र इस प्रकार से है कि आप अपने दाहिने हाथ के अंदर हथेली के ऊपर कोई भी मीठी चीज़ ले लें, चाहे वह चॉकलेट हो सकती है, कोई टॉफ़ी हो सकती है या कोई बिस्किट हो सकता है। कोई भी मीठी चीज़ आप ले लें और आपने करना क्या है, उस मुट्ठी को बंद कर लें। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपने इस मंत्र का जो जाप है मैं बता रहा हूँ आपको, आपने इसको 101 बार करना है। ये मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो नारायण सर्वलोकन मम विश्य करु करु स्वाहा। इस मंत्र को जाप करने के जैसे ही आप पूरा कर लें, इसको पूरा करने के बाद आपने जिसका भी नाम ध्यान में लिया था, इसको करने से पहले आपने उसका नाम ध्यान में लेना है, तब आपने इस मंत्र का जाप करना। आपके ध्यान में उसी का ही चेहरा होना चाहिए जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। जिसके लिए आपने ये मंत्र किया था उसको जाकर ये मिठाई जो है आपके हाथ में हथेली में, उसको खिला दें किसी भी बहाने से। तब आप देखेंगे कि इसका असर तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो देखना आपके पास कैसे आकर्षित हो जाती है। अगर आपकी पत्नी है तो वो देखिए आप कैसे दौड़ कर आती है। और अगर आपकी कोई सास वगैरह है तो उसके मतभेद आपसे प्यार मोहब्बत में कैसे बदल जाते हैं। इसका असर तुरंत ही मिलेगा आपको देखने के लिए। और ये जितने भी मैं टोटके बता रहा हूँ ये सारे के सारे आजमाए हुए हैं। बहुत से लोगों पर हमने ये टोटके बताए हैं और बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तीसरा टोटका जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उनके लिए है जिनका अपने बहू से झगड़ा वगैरह चलता रहता है और वो बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, या फिर आपके जो पति हैं वह आपसे रोज़ झगड़ते रहते हैं। तो ये उनके लिए है विशेष तौर पे। तो आप ये टोटका उनके लिए आजमा सकते हैं।
टोटका इस प्रकार से है। आपने करना क्या है कि शनिवार के दिन आपने, शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, शनिवार का दिन शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप ये कभी भी कर सकते हैं। शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि अपने दाहिने हाथ के अंदर 2 इलायची ले लें, हरी वाली जो इलायची होती हैं। उन इलायची को, वो भी साबुत इलायची लेनी है आपने, ये ना हो टूटी फूटी हो कहीं से। साबुत इलायची लें। 2 साबुत इलायची लेकर आपने अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और जिसको भी आप ये वश में करना चाहते हैं उसका नाम जो है आपने 7 बार लेना है और उनका जो है ध्यान करना है। जब आप ये नाम ले रहे हों तब वह आपके ध्यान में होने चाहिए, तो इसका तुरंत असर होगा। तो इलायची लेकर आपने 7 बार वो है जो है उनका नाम लेना है और आपने जिनका ये नाम लिया है, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, ये आपने दोनों इलायची चाय में डालकर वह चाय उन्हीं को पिलानी है और किसी को ना पिलाएं, सिर्फ उन्हीं को पिलानी है जिसका आपने नाम लिया है। तो जैसे ही वे चाय पिएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपना काम शुरू कर देगा और अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और आपके जो मतभेद हैं उनको दूर कर देगा। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये उनके लिए है जिनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू हैं, उनके कहने पे नहीं चलते, आपके कहने पे नहीं हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारा दिन उछल कूद करते रहते हैं, शरारतें करते रहते हैं या फिर बुरी संगत में पड़ गए हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। आपने करना क्या है कि थोड़ी सी आपने 1 चुटकी चीनी की ले लें, 1 चुटकी चीनी, और 2 आपने हरी इलायची लेनी है और उसकी आपने एक कागज़ की पुड़िया में डालकर उसको पुड़िया बना लें आप उसकी। और उस पुड़िया को बनाकर आप जो है जहाँ पर आपका ये बच्चा सोता है, आप उस बिस्तर के नीचे इसको पुड़िया को रख दें। जिस तरफ इसका सर हो बच्चे का, उस तरफ जहाँ पर आपका तकिया होता है उस तरफ आपने ये बिस्तर के नीचे रखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें और बच्चे को बिल्कुल भी पता ना लगे। आपने 5 दिन के बाद इसको वहाँ से निकालना है और आपने ये बच्चे को अपने जो है किसी भी प्रकार से इसको चाय में मिलाकर या आपको किसी भी प्रकार से इसको किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको खिला सकते हैं। जब आप ये ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत जो है इसका असर देखने को आपको मिलेगा और आपका बच्चा जो है आपके कहने पर चलने लगेगा। अगर वो नहीं पढ़ता था तो आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद पढ़ने लग रहा है, आपके बिना कहे। उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह बुरी संगत से भी मुंह मोड़ देगा।